हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, हम इस समय बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाई स्कूल के बच्चों के लिए केवल दोहराव ही इस समय एक तरीका है जिससे आप एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ बिना देरी किए हुए और प्रजनन चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए परीक्षा उपयोगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप उसको साथ के साथ लर्न करते चले, समझते चलेंगे, लर्न करते चलेंगे। और बीच में किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होती है तो हैंड रेज या चैट के माध्यम से तुरंत ही उसको पूछेंगे, साथ के साथ क्लियर कर लेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी में हर अलग अलग चैप्टर से हम क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में ही क्वेश्चन पेपर आता है, आपको आंसर लिखना होता है ना। कल हमने इस वाले क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, यानी कि रिवाइज कर लिया था। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट आर इट्स टू टाइप्स, विच वन ऑफ द टू कन्फर्स न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द ऑफस्प्रिंग्स एंड हाउ। तो आंसर में, उत्तर में आपको मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ producing new individuals of the same species by existing organisms of a species, यानी कि पेरेंट्स। इट्स टू टाइप्स आर, रिप्रोडक्शन के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट any 4 reasons for a vegetative propagation being practiced in the growth of some type of plants, है ना। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे? इसके आंसर में आप लिखेंगे vegetative propagation is a cheaper, easier and more rapid method of propagation in plants than growing plants from their seeds। यानी कि हिंदी में लिखने वाले बच्चे लिखेंगे कि कायिक प्रवर्धन एक ज्यादा तेजी से पौधे उगाने की, सस्ती, ज्यादा तेजी से उगाने की एक ऐसी विधि है जिसमें प्लांट्स जो है वो सीड से ग्रो करने में जितना टाइम लगता है उससे जल्दी कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे जो है वो ग्रो कर जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे बेटर क्वालिटी ऑफ प्लांट्स कैन बी मेंटेन्ड बाय दिस मेथड, यानी कि इस मेथड के द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा आप अच्छी क्वालिटी के पौधों को मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इट रिजल्ट्स इन प्रोपगेशन ऑफ दोज प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स और प्रोड्यूस सीड्स विद प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ डोरमेंसी, यानी कि ये ऐसे पौधों में भी कायिक प्रवर्धन से आप पौधों को, दूसरे पौधों को उगा सकते हैं जिसमें वायबल सीड्स नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं, यानी कि सीड्स इस क्वालिटी के नहीं होते कि वो नया पौधा उगा सकें, या प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ डोरमेंसी के सीड्स जो है उसमें होते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे द प्लांट्स जनरेटेड फ्रॉम वेजिटेटिव means are more uniform and genetically similar to the parent stock, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्लांट को जनरेट करने का मतलब है कि वो पौधे से ज्यादा सिमिलर होंगे जेनेटिकली और ज्यादा उसी तरीके के होंगे, है ना। क्वेश्चन को समझते चलेंगे, साथ साथ आगे बढ़ते चलेंगे। चैट के माध्यम से कहीं कोई समस्या होने पर आप तुरंत हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से क्वेश्चन को उसी समय पूछ लेंगे, क्योंकि ये क्या चल रहा है, आपका रिवीजन चल रहा है, ये आपका दोहराव चल रहा है। तो इस समय पे आप साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फिशन and multiple fission
in a tabular form as observed in cells of organisms. यानी कि इसमें बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन की बात हो रही है। आप सबको पता है कि बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन ये दोनों प्रकार का जो खंडन है वो आपका द्विखंडन और बहुखंडन के नाम से जाना जाता है। द्विखंडन में इट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट इनटू टू नियरली इक्वल साइज्ड डॉटर इंडिविजुअल्स। बाइनरी फिशन का मतलब है कि ऐसा खंडन जहाँ पे पेरेंट जो सेल है, जो मात्र कोशिका है, वो लगभग बराबर साइज की दो संतति कोशिकाओं में चेंज कर लेती है अपने आप को। और मल्टीपल फिशन का मतलब है इट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट इनटू मैनी स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स। यानी कि इस प्रकार के खंडन में, इस प्रकार के बहुखंडन में क्या होता है, कोई भी जो पेरेंट सेल है वो अपने आप को अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे संतति कोशिकाओं में विभाजित कर लेती है। यानी कि एक जीव से बहुत सारे जीव जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। बाइनरी फिशन का सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे टू डॉटर इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड बाय अ सिंपल डिवीजन और स्प्लिटिंग। यानी कि एक पेरेंट से दो साधारण विभाजन के द्वारा या टूट जाने के द्वारा, स्प्लिटिंग के द्वारा दो संतति जीव जो है उत्पन्न हो जाते हैं। और मल्टीपल फिशन में, बहुखंडन की प्रोसेस में, न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म अ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। यानी कि किसी भी जीव का जो न्यूक्लियस होता है वो जो है बट जाता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई में बट जाता है और उसके बाद फिर नए जीव, बहुत सारे नए जीव इससे बनते हैं। ठीक है, इसमें केवल एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है तो केवल आपको पॉइंट्स लिखने होंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है लिस्ट एनी 4 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जा रहा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन ना पूछने के बाद क्या पूछा जा रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केवल 4 प्रकारों के बारे में पूछा जा रहा है। तो 4 modes of asexual reproduction are binary fission in amoeba, fragmentation is in Spirogyra, regeneration in Planaria and budding in Hydra। यानी कि अलैंगिक जनन के 4 प्रकार, उनके नाम बताए गए हैं आपका। बाइनरी फिशन इन अमीबा, अमीबा में द्विखंडन की पद्धति, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा यानी कि स्पाइरोगाइरा में विखंडन की पद्धति, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया यानी कि प्लेनेरिया में पाया जाने वाला पुनरुद्भवन जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, और बडिंग इन हाइड्रा यानी हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा। ये 4 प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको बताए गए, द्विखंडन, विखंडन, पुनरुद्भवन और मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? Why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? DNA copying जो है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि DNA copying जो है वो प्रजनन प्रक्रिया का सबसे आवश्यक पार्ट क्यों है, या एक आवश्यक पार्ट क्यों है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे DNA copying is an essential part of the process of reproduction because, यानी कि DNA की प्रतिकृति बनने की प्रक्रिया प्रजनन का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि DNA copying provides cellular apparatus in the daughter cells। DNA copying जो है, डीएनए की प्रतिकृति बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या करती है, डॉटर सेल्स को, डॉटर सेल्स में सेलुलर ऑपरेटर्स प्रदान करती है।
यानी कि यदि डीएनए की कॉपिंग नहीं होगी तो जो डॉटर सेल्स हैं उसके अंदर सेलुलर ऑपरेटर्स जो है वो नहीं बन पाएगा। दूसरा, डीएनए इन डॉटर सेल्स विल बी एबल टू कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ डॉटर सेल्स, यानी कि डॉटर सेल्स में पाया जाने वाला डीएनए जो है वो संतति कोशिकाओं की क्रियाओं को नियंत्रित करने में एबल होता है, नियंत्रित करने में सक्षम होता है। डीएनए कॉपीज विल रिमेन द ट्रेट्स, यानी कि जो डीएनए कॉपीज होती हैं, जो डीएनए की प्रतिकृति होती है, वो लक्षणों को मेंटेन कर सकती हैं, उनको वापस ला सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। स्टेट वन जेनेटिकली डिफरेंट फीचर बिटवीन स्पर्म्स एंड एग्स ऑफ ह्यूमंस, व्हाट इज इट्स कॉन्सिक्वेंस। आंसर में क्या लिखेंगे? द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन मेल इज XY। आप हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको लिंग निर्धारण पढ़ाते समय ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके पढ़ाया था। द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन मेल इज XY, यानी कि जो मनुष्यों में मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें जो लैंगिक गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है? XY का कॉम्बिनेशन लिए हुए होता है। A sperm of human male carries either an X chromosome or one Y chromosome. स्पर्म में या तो एक X क्रोमोसोम होता है या तो सेक्स क्रोमोसोम में Y क्रोमोसोम होता है ना। The sex chromosome of human female is XX, और ह्यूमन फीमेल में जो लैंगिक गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है? वो XX होता है, यानी कि एक समान दोनों उस पर जीन्स होते हैं। The egg always carries the X chromosome. तो जो एग है वो केवल X क्रोमोसोम को ही लेकर के चलता है। If a sperm carrying X chromosome fertilizes an egg which carries X chromosome, then the child born will be a girl. यानी कि यदि X वाला स्पर्म X वाले एग के साथ फर्टिलाइज करे तो जो बेबी चाइल्ड होगा वो गर्ल होगी। और इफ अ स्पर्म कैरिंग Y क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज एन एग, यानी कि यदि ऐसे स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया जिसके पास Y क्रोमोसोम अवेलेबल है, तो चूंकि एग के पास केवल XX ही अवेलेबल होता है, तो यदि Y वाले ने फर्टिलाइज किया तब क्या होगा? देन द चाइल्ड बॉर्न विल बी अ बॉय, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को कराया था, है ना, बहुत अच्छी तरह से कराया था आप लोगों को। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में भी आ गया होगा आशा करती हूँ। और कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर आप लोगों को इसको पूछना है। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आपको क्या करना है? पूछना है उसको, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे हम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस्ड इन केस ऑफ एन ऑरेंज प्लांट। यानी कि कायिक प्रवर्धन, जब हम संतरे के पौधे में कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया अपनाते हैं तो हमें कौन से 2 फायदे मिलते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो आंसर में लिखेंगे 2 एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ऑरेंज प्लांट्स आर। 2 कायिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रवर्धन के तरीके से यदि हम प्रजनन की प्रक्रिया करा रहे हैं संतरे के पौधे में तो क्या 2 फायदे हैं वो निम्नलिखित हैं जिसके बारे में आपको बताना है। एक तो द ऑरेंजेस प्रोड्यूस्ड आर सिमिलर इन साइज एंड शेप। सबसे बड़ा फायदा, जो भी संतरे के फल होंगे वो आकार में और साइज में और शेप में, उनकी कैसी संरचना होगी, गोलाई कैसी होगी और साइज उनका कितना बड़ा होगा, वो एक समान साइज के फल जो हैं वो उत्पन्न करेगा।
Many oranges do not produce viable seeds. बहुत सारे संतरे ऐसे होते हैं जिनके पास viable seeds नहीं होते, यानी जो सीड्स होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं, जिनके अंदर जीवन अच्छे से नहीं होता है। तो इसके लिए वेजिटेटिव मेथड इज गुड अल्टरनेटिव, है ना। तो इसके लिए वेजिटेटिव मेथड जो है नए पौधे बनाने का, वो एक अच्छा उपाय है। हाउ डज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज ग्रोइंग एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से एक जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है, एक विकासशील भ्रूण जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है, वो कैसे माँ के ब्लड से अपना पोषण प्राप्त करता है। आप सभी को पता है कि प्रजनन की प्रक्रिया में आप सभी ने ये पढ़ा था कि जो माँ के पेट में बच्चा पल रहा होता है, तो वो सारा पोषण जो भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जरूरत है, जो भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जरूरत है किसी भी चीज की, किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की, वो कहाँ से पूरी होती है? वो माता के गर्भ में, है ना। माँ के शरीर से ही वो कमी जो है वो पूरी होती है। माँ के शरीर से ही हर प्रकार के पोषक तत्वों की कमी जो है वो पूरी होती है। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस तरह से माँ के ब्लड से जो है वो एक ग्रोइंग एम्ब्रियो, यानी कि एक विकासशील जो भ्रूण है, वो किस तरह से माँ के गर्भ से ही अपना पोषण जो है वो प्राप्त करता है, किस तरह से मदर्स ब्लड से ही वो अपना पोषण प्राप्त करता है ना। इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आप सब देखेंगे क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिखेंगे। क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, यानी कि भ्रूण जो है वो माता के रक्त से अपना पोषण प्राप्त करता है, पर किस हेल्प से प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, उसके बारे में भी आपको लिखना है ना। तो लिखेंगे कि द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। वो प्लेसेंटा से क्या करता है? अपना पोषण प्राप्त करता है। दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल एंड ट्रांसफर्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो, है ना। यानी कि माँ से भ्रूण को, है ना, या होने वाले बच्चे को जो न्यूट्रिशन है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होती है। और प्लेसेंटा एक टाइप की डिस्क जैसी होती है जो एम्बेडेड होती है किसमें? यूटेरिन वॉल में। डिफाइन द टर्म प्यूबर्टी, लिस्ट 2 चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। यानी कि प्यूबर्टी की टर्म जो है उसको डिफाइन करिए और लिस्ट 2 चेंजेस, 2 ऐसे चेंजेस के बारे में आपको बताना है जो प्यूबर्टी के टाइम में गर्ल्स के अंदर देखी जाती हैं। ऐसा समय, the period when the rate of general body growth begins to slow down and reproductive tissues begin to mature। ऐसा समय, जीवन काल का ऐसा समय जिस समय पे जनरल बॉडी ग्रोथ वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है और शरीर के जो प्रजनन अंग हैं, जो जननांग हैं, उनके टिश्यूज के अंदर मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, यानी कि परिपक्वता आने लगती है। इस समय को, इस पीरियड ऑफ टाइम को आप क्या कहते हैं? प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। और 2 चेंजेस इंपॉर्टेंट जो हैं उनको आप लिख सकते हैं। 2 चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आर द ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज एंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। ठीक है, पीरियड्स का स्टार्ट होना और ब्रेस्ट साइज का बड़ा होना, ये 2 लक्षण ऐसे हैं जो प्यूबर्टी के टाइम में दिखाई पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज मीन्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? लिस्ट इट्स एनी 2 डिफरेंट फॉर्म्स। अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं और 2 अलग अलग अलैंगिक जनन के प्रक्रियाओं के बारे में उनका नाम लिखना है आपको, उनके बारे में
बताना है। तो आप सबको मैंने पहले ही बता दिया है, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। यानी कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए जीव की उत्पत्ति किसी एकल पेरेंट के द्वारा ही हो सकती है, जिसमें लैंगिक कोशिकाओं का कोई भी योगदान नहीं होता है। और दो तरीके के बारे में आपको लिखना है, तो फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। विखंडन और बाइनरी फिशन, द्विखंडन, ये दो तरीके हैं जिससे अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वो हो जाती है। ठीक है, ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? नेम एन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ऐसे जीव का नाम बताइए जो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। लिस्ट 3 कंडीशंस फेवरेबल फॉर स्पोर्स टू जर्मिनेट एंड ग्रो। आंसर में लिखेंगे राइजोपस रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। राइजोपस जो है वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। कंडीशंस फेवरेबल फॉर स्पोर फॉर्मेशन आर, स्पोर फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशंस का अनुकूल होना जरूरी है, जैसे कि कूल प्लेस, ठंडी जगह होनी चाहिए, मॉइस्ट प्लेस यानी कि नमी वाली जगह होनी चाहिए, एंड डार्क प्लेस यानी कि अगर अंधेरी जगह है, नमी वाली जगह है और ठंडी जगह है तो स्पोर्स का जर्मिनेशन बहुत फास्ट होता है। और राइजोपस जो है वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। नॉर्मल ब्रेड में लगने वाली जो कवक है उसको हम राइजोपस के नाम से जानते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। डीएनए कॉपीज जनरेटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन विल बी सिमिलर। DNA copies generated during reproduction will be similar but may not be identical to the original. Justify the statement. DNA copies generated during reproduction will be similar. यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान जो भी DNA की कॉपीज जनरेट होती हैं वो सिमिलर होती हैं, बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। मतलब समान तो होती हैं लेकिन एकदम एक समान यानी कि ओरिजिनल की क्लोन नहीं होती। इस स्टेटमेंट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। वो एकदम वास्तविक के जैसी नहीं होती हैं। एज सम वेरिएशंस आर सो ड्रास्टिक that new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits। यानी कि कुछ विविधताएं ऐसी आ जाती हैं जो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक होती हैं और नई डीएनए कॉपी की जो सेलुलर ऑपरेटस है वो उसको इनहेरिट नहीं कर पाती। Such a newborn cell will simply die. Therefore, there could be many other variations in the DNA copies। यानी कि बहुत सारी विविधताएं हैं जो डीएनए कॉपीज में पूरी नहीं होती। That would not lead to such a drastic outcome. Thus, the surviving cells are similar but slightly different from each other। इसलिए जो जीवित रहने वाली कोशिकाएं हैं वो एक जैसी तो होती हैं पर स्लाइट डिफरेंस उनके अंदर जो है वो होता है। This tendency of variation during reproduction is the basis for evolution। और यही विविधता का जो टेंडेंसी है प्रजनन की प्रक्रिया में वही विकास का, इवोल्यूशन का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। 2
फायदों के बारे में आपको लिखना है जो कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधों में होता है। सेलेक्ट 2 प्लांट्स रेज्ड बाय दिस मेथड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। और नीचे कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं जिसमें से कौन कौन से पौधे हैं जिनको आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए चुनेंगे। आंसर में लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर plants raised by vegetative propagation can bear fruits and flowers earlier. प्लांट्स जो हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रूट्स और फ्लावर्स को पहले से बियर किए हुए हो सकते हैं, है ना। दूसरा क्या है, जल्दी बियर कर लेते हैं। जैसे जो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा पौधा उगाया जाएगा उसमें फल और फूल जल्दी जल्दी आने लग जाते हैं। और प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर, जो प्लांट्स उससे बनेंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जिसमें आपका बनाना एंड रोज कैन बी रेज्ड बाय वेजिटेटिव मेथड, यानी कि केला और गुलाब इन दोनों को वेजिटेटिव मेथड के द्वारा ग्रो किया जा सकता है। इसको किसको, केले और गुलाब को। लिस्ट द पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच कंट्रीब्यूट फ्लूइड टू द सीमेन, स्टेट टू एडवांटेजेस सीमेन ऑफर्स टू द स्पर्म्स। आंसर इसका लिखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड्स and seminal vesicles add fluid in the vas deferens. This makes transportation of sperms easier and also provides nutrition to the sperms. Prostate gland और seminal vesicles ये दोनों जो है वो वास डिफरेंस के अंदर फ्लूइड ऐड कर देती हैं, जिससे क्या होता है, स्पर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है और स्पर्म्स को न्यूट्रिशन भी उसी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेम द 2 टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, हाउ डू दे स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, गिव 2 डिफरेंसेस। 2 तरीके के आपको जर्म सेल्स के बारे में बताना है जो स्ट्रक्चरली संरचनात्मक रूप से एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, और 2 अंतर आपको बताने हैं। The 2 types of germ cells present in human beings are sperm and ova. 2 तरीके के जर्म सेल्स जो हैं वो मनुष्यों में प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप स्पर्म एंड ओवा, शुक्राणु और अंडाणु के नाम से जानते हैं। द स्पर्म ऑफ ह्यूमन हैव आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम। मनुष्यों का स्पर्म जो है उसमें या तो एक्स क्रोमोसोम होता है या वाई क्रोमोसोम होता है, और द ओवा ऑलवेज कैरी एक्स क्रोमोसोम, यानी ओवा केवल हमेशा एक्स क्रोमोसोम को ही कैरी करती है। द स्पर्म इज स्ट्रक्चरली लॉन्ग विद अ टेल। संरचनात्मक रूप में क्या अंतर होता है, स्पर्म जो है वो स्ट्रक्चरली लंबा होता है और उसके पास एक पूंछ जैसी संरचना होती है, एक टेल जैसी संरचना होती है, और उसकी जगह पे द ओवा इज राउंड इन स्ट्रक्चर, और जो अंडाणु होता है वो आकार में गोल होता है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चंस आप सभी नोट करेंगे अपनी कॉपी में, नोट करेंगे सब अपनी कॉपी में, और इन पॉइंट्स को आप लिखते जाएंगे, इन पॉइंट्स को आप लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। नेम द 2 टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, हाउ डू दे स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, गिव 2 डिफरेंसेस, है ना। ऊपर वाला भी क्वेश्चन नोट कर लेंगे। लिस्ट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम which contribute fluid to the semen, state to advantages semen offers to the sperms. के आंसर में आपको लिखना था कि prostate glands and seminal vesicles क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस में फ्लूइड ऐड कर देते हैं, और जिससे क्या होता है, स्पर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है और वही स्पर्म्स को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अगर किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट में अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उस कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन के साथ आगे नहीं बढ़ना है, आपको चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से अपनी कंफ्यूजन को साथ के साथ क्लियर कर लेना है, ताकि एग्जाम देते समय आप बिल्कुल भी कंफ्यूज
ना हो, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हुआ तो आपके मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ता है ना। रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आप सभी ने ये जाना है कि जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, लाइफ प्रोसेसेस जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, यानी कि जरूरी होती हैं। जनन जो है वो सजीवों का लक्षण तो है, लेकिन हम उसको सतत सजीवों का लक्षण नहीं कह सकते, यानी कि कोई आवश्यक नहीं है कि जो जीव सजीव है वो जनन भी करे। पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत सारे दंपति लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास बेबीज नहीं होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर लिविंग बीइंग, है ना। लेकिन जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है? जनन में जो है एक कोशिका द्वारा क्या होता है, डीएनए प्रतिकृति का निर्माण होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और जो दूसरे कोशिकीय संगठन है उनका क्या होता है, सृजन होता है, यानी कि निर्माण होता है। तो अलग अलग जीवों द्वारा जो जनन की प्रणाली होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है, कैसा उनका शारीरिक संरचना है उस पर डिपेंड करती है। जिसमें आपका 2 प्रकार की जनन की विधियां आपको मैंने बताई, वो होती है एक तो अलैंगिक प्रकार का जनन और दूसरा होता है लैंगिक प्रकार का जनन। ठीक है, तो अलैंगिक प्रकार के जनन में आपको बहुत सारी विधियों के बारे में बताया गया है, जिसमें खंडन विधि, आपका द्विखंडन, बहुखंडन, आपका मुकुलन, पुनरुद्भवन, विखंडन, फ्रेगमेंटेशन, है ना, ये सारे अलग अलग। तो इसमें सबको अलग अलग जो भी विधियां हैं उनको आपको डायग्राम और एग्जाम्पल सहित तैयार करना है, लर्न करना है, और डायग्राम बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तो आप सभी ने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें डायग्राम के साथ आंसर पूछा गया था। तो अगर आपको अच्छे से डायग्राम बनाना आता है, आप उसकी सही लेवलिंग करते हैं, तो आपको मार्क्स जो है इसमें, इस सब्जेक्ट में डायग्राम्स का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर डायग्राम आप सही तरीके से नहीं बनाते हैं तो आपके मार्क्स जो है कहीं ना कहीं कट जाते हैं। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले प्रजनन संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में जाना, जो आपकी परीक्षा के अनुसार उपयोगी हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रही हूँ कि जब भी क्लास चल रही हो, कोई भी प्रश्न आने पर चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके एग्जाम की तैयारी चल रही है और ये आपका चल रहा है रिवीजन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। इसी शुभकामना के साथ आप सभी अगले दिन फिर से इस सेशन में हम इसी सेशंस को, तैयारी को बढ़ाते चलेंगे आगे, और हम पढ़ते रहेंगे। टेक केयर।